स्टूडेंट्स, आइए लाइफ साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइंस का पहला प्रैक्टिकल है टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टू स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए? कोई मटेरियल नहीं चाहिए, सिंपली एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। और इसके सीधे सीधे 3 पार्ट होते हैं, हेड, बेस एंड आर्म। हेड, बेस एंड आर्म। अब हेड पोर्शन जो है इसको हम ऑप्टिकल पार्ट भी कहते हैं। मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी बताते जाऊंगा। ये हेड पार्ट आ गया, इसको हम ऑप्टिकल पार्ट कहते हैं, जिसमें आई पीस भी है, बॉडी ट्यूब भी है और ये ऑब्जेक्टिव्स जिनको बोलते हैं ये लेंस ही है। इस सारे पोर्शन को हेड पार्ट कहते हैं। यहाँ से नीचे जो है ये बेस पार्ट हो गया और ये जो है ये आर्म पार्ट हो गया, जिसको पकड़ के हम इधर उधर कैरी भी करते हैं। ये मटेरियल मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। आपने बिल्कुल इसी तरह से अपने लाइन वाली साइड में आपने ये मटेरियल लिखना है और जो प्लेन साइड है उसमें आपने माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनानी है। तो इसके सीधे सीधे माइक्रोस्कोप के, और इतना ही एग्जाम में अगर आपको आता है टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपने ब्रीफ लिखना है। ये नहीं है कि थ्योरी की तरह आप 2 पेज या 3 पेज लिख देंगे, नो, ब्रीफ लिखना होता है। प्रैक्टिकल में आपने कैसे पहचाना कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो उस हिसाब से आपने लिखना है। तो आप कहेंगे इसके 3 पोर्शन है, हेड पोर्शन, बेस पोर्शन, आर्म। और जो बेस है इसका, ये इसको सपोर्ट देता है और साथ में इट आल्सो कैरीज माइक्रोस्कोपिक इल्यूमिनेटर। आर्म जो है हेड और बेस को कनेक्ट करता है और आर्म को पकड़ कर ही हम एक जगह से दूसरी जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेते हैं। नाउ व्हाट आर वेरियस पार्ट्स ऑफ, कभी कभी एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपको सिंपली कहेगा राइट 5 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आइडेंटिफाई द माइक्रोस्कोप या ड्रा द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप, या आपको कहेगा मेन इसके 5 पार्ट्स लिखो। तो इसमें आ गया आई पीस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये निकाल कर भी मैंने रखा है। ये इसमें लग जाता है और इसको हम निकाल के अलग से ऊपर रख सकते हैं। ये आई पीस है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, ये ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है और एडजस्टमेंट नॉब्स है। एडजस्टमेंट नॉब ये स्क्रू जैसे दोनों तरफ होते हैं, इधर भी है और इधर भी है। एक कोर्स एडजस्टमेंट होता है, एक फाइन एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ से ये नॉब है, जहाँ से एक तरह के स्क्रू जैसे हैं, जहाँ से हम ट्यूब को स्लाइटली क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेज है, जिसके ऊपर हम एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है फ्लैट, जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। कंडेंसर होता है, नीचे जो है एक मिरर होता है और फोकस नॉब होता है, एबी कंडेंसर होता है, रैक टॉप होता है। तो मेन इसके हैं, ऑब्जेक्टिव है, आई पीस है, ट्यूब है, आर्म है, नॉब है, बेस है। ये इसके पार्ट्स हैं। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है टू आइडेंटिफाई द मॉडल प्रोवाइडेड टू यू। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? टू आइडेंटिफाई द मॉडल प्रोवाइडेड टू यू। एग्जामिनर जो है वहाँ आपके सामने किसी चार्ट को या कोई मॉडल सामने रख देगा और आपको क्या काम करना है? सबसे पहले पहचानना है कि ये क्या है। आप लिखेंगे जी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो स्टूडेंट के पास जाएंगे, सर मैंने ये आइडेंटिफाई किया, वो सर्कल मार देगा, इसलिए कि आप उसको चेंज ना कर सकें। तो पेंसिल से आपने लिखना है। अब आपको वो कहेगा कि आपने कैसे पहचाना कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख डालिए। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, टू आइडेंटिफाई द मॉडल प्रोवाइडेड टू यू।
तो एक तरफ आप डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाएंगे, साथ में आपकी थ्योरी की रिवीजन भी हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो है वो आप पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख डालेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बढ़िया सी, बेहतरीन सी, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए एग्ज़ाम में। और इसके मेन पार्ट्स जो है, जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, ड्यूडिनम है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये मेन इसके पार्ट्स हैं। तो आपने कैसे पहचाना? आप कहेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और लॉन्ग फूड पाइप which is also known as esophagus is present, a large gland called liver which has gallbladder and which releases bile is also present, a small but thick tube which is known as large intestine is present, and large intestine is connected between large intestine and duodenum. There is coiled tube or coiled pipe which is known as small intestine, but its length is very large. मोटाई में पतली है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन लेंथ इसकी बहुत बड़ी होती है। ये कॉइल होते हैं, छोटी आंतड़ी जिसको बोलते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ, आई एम श्योर दैट द गिवन मॉडल बिलोंग्स टू the given model is digestive system of man. Then comes to identify, again experiment आएगा, to identify the model provided to you. अब फर्ज करो उसने मॉडल आपके सामने सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है, या सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन हार्ट उसके आपने के सामने रख दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये है आपके सामने एक्सपेरिमेंट। आपके सामने मान लो ये मॉडल रखा होगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाकर देखना है कि ये मॉडल क्या है। तो आप लिखेंगे ह्यूमन हार्ट। फर्ज करो यही मॉडल दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे ह्यूमन हार्ट, और मटेरियल क्या है, एक मॉडल चाहिए या चार्ट चाहिए। अब आपने कैसे इसको पहचाना, वो पॉइंट्स लिखने हैं, नॉट मोर देन 5 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, मतलब वो 5 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन क्लियर पता है। कोई मैं कहूँगा नहीं जी ये हार्ट नहीं है, ये लंग्स है, तो आप कैसे कहेंगे? आप ये मेरा गला थोड़ी दबाएंगे कि नहीं है ये हार्ट। मैं कहता हूँ नहीं नहीं ये लंग्स है, तो आपने पॉइंट्स बताना है। जैसे कोर्ट में वकील प्रूव करता है, एविडेंसेस देता है, जज कहता है नहीं जी इसने कत्ल किया, वो कहता है नहीं इसने नहीं किया, तो प्रूव करो। ये नहीं है जोर से बोलना, प्रूव करो। अब प्रूव के लिए क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम सीधा पहले बना किससे होता है? इसमें 2 तरह की वेसल्स होती हैं और एक हार्ट होता है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट से कुछ पाइपें निकलती हैं जो हर एक सेल तक जाती हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, जो साफ खून सेल तक ले जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो सेल से वापस खून लाते हैं हार्ट की तरफ, उनको वेन्स कहते हैं। तो वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड चलता है, और हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जितना भी 3 से 4 लीटर जो ब्लड होता है वो आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर ही रहता है, वो उन्हीं के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स आते हैं। वेसल्स में 2 तरह के आ गए, आर्टरीज एंड वेन्स, और फिर आ गया हार्ट। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन हार्ट, और कहाँ पे होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और हम कितना होता है, इट इज इक्वल टू द फिस्ट ऑफ आवर हैंड। मुट्ठी बंद करेंगे इतना सा होता है। इसके सीधे 4 खाने होते हैं, अपर 2 और नीचे वाले 2। अपर 2 को हम आरिकल बोलते हैं, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल कहते हैं। तो आपने क्या बोलना है, द गिवन मॉडल हैज 4 चैम्बर्स, अपर 2 आरिकल्स एंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर देखिए ये बीच में जो है, ये वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में
एक सेप्टम है जो इधर के ब्लड को इधर और इधर के इधर नहीं जाने देती है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. A valve called interatrial septum is between atria. Tricuspid valve separates the right atrium from right ventricle. Right ventricle और राइट एट्रियम को यहाँ पर कौन सेपरेट करता है? एक ट्रिकस्पिड वाल्व होता है यहाँ पर, इसका और इसको आपस में. अपर वाले दो आर्टिकल हो गए, ये आर्टा हो गया, और ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल. इस राइट वाले को कहते हैं, राइट मीन्स आपका राइट. अब ऐसे आपका राइट ही आएगा, लेकिन जब आप डायग्राम को ऐसे देखेंगे तो फिर ये लेफ्ट हो जाएगा. अब एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ शॉर्ट लूप फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक अगेन. हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग से फिर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आ जाते हैं. इसको छोटा सा सर्कुलेशन कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. और मतलब हार्ट में दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट से ईच सेल तक और सेल से वापस हार्ट तक. और ये हार्ट से ईच सेल में और सेल से वापस हार्ट में, ये एक चक्कर हो गया. इसको 1 हार्ट बीट कहते हैं. 1 हार्ट बीट. एक में ब्लड चला गया, दूसरी में खींचा. ये इस तरह से बीट, यही धक धक हमारी पल्स भी करती है. यहाँ पर भी हार्ट बीट, जिसको हम बीटिंग ऑफ हार्ट भी कहते हैं. तो 1 कंप्लीट हार्ट बीट इज मेड अप ऑफ 2 फेजेस. इसमें 2 फेज होते हैं. एक फेज जिसको सिस्टोल बोलते हैं, जब ब्लड जो है पंप कर दिया जाता है, मतलब हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड जो है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेस कर देता है. और दूसरा फैलता है जैसे, तो वो सेल से वापस ब्लड को लेता है, जिसको हम सेकंड फेज कहते हैं, जिसको डायस्टोल कहते हैं. तो इसी से ब्लड प्रेशर भी हमारे 2 होते हैं, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक. एक हो गया जब सेल में जाता है और एक हो गया जब ब्लड सेल से वापस आता है. और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो ह्यूमन बीइंग का है 90 से 120 तक. 120 से अबव होगा तो हम कहेंगे इसको हाई ब्लड प्रेशर है. अदरवाइज 90 टू 120 नॉर्मल है. और डिस्टोलिक 60 टू 80. 80 से अगर ऊपर जाएगा तो नॉर्मल नहीं है ब्लड प्रेशर. 60 से नीचे जाएगा तब भी नॉर्मल नहीं है, इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे. तो आपने क्या करना है, अच्छी सी डायग्राम जो है प्लेन वाली साइड में, और ये मटेरियल जो है आपने